वेलकम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम सीखेंगे आज रिव्यू टैब के सभी ऑप्शंस को। और इसमें सभी ग्रुप्स के अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। और उसके पहले हमने इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब के सभी वीडियो चैनल में अपलोड कर रखे हैं। उनको आप स्टेप बाय स्टेप अपलोड हैं और उन्हें आप देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, जिसमें सभी ऑप्शन को बारीकी से समझाया गया है जिससे आपका नॉलेज बेहतर हो सके। तो चलिए हम चलते हैं रिव्यू टैब में और सीखते हैं यहाँ पे इसके सभी ग्रुप के ऑप्शंस को। तो सबसे पहले जो रिव्यू टैब है उसमें हमारा होता है प्रूफिंग। तो प्रूफिंग के ग्रुप के अंदर हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, सीजर्स, ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन, स्क्रीनशिप और सेट लैंग्वेज और वर्ड काउंट के ऑप्शंस होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा कमेंट। इसमें न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इसके बाद ट्रैकिंग के अंदर हमारा होता है ट्रैक चेंजेस, बैलून्स होता है और फाइनल शो मार्कअप और रिव्यूइंग पेज। और इसके बाद हमारा चेंजेज आता है, इसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पीवीएस और नेक्स्ट होता है। इसके बाद कंपेयर, हमारा कंपेयर, शो कंपेयर डॉक्यूमेंट। और इसके बाद जो हमारा लास्ट का होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं यानी पासवर्ड लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम प्रूफिंग पे और यहाँ पे इसके सभी ऑप्शंस को सीखते हैं। तो प्रूफिंग में सबसे पहले हमारा होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर करता क्या है, हमारी स्पेलिंग को, मिस्टेक को चेक करता है और उसको सही करता है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे चेंज है तो इसका हमने ई यहाँ पे हटा दिया तो ये यहाँ पे गलत हो गई, तो यहाँ पे लाइन लग गई। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ है तो हम यहाँ से इसका ई हटाते हैं तो ये भी हमारी इस तरह से गलत हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे करंट में यहाँ पे इसको ये हटाया तो ये हो गया, यहाँ पे रेड लाइन लग गई। और भी हम यहाँ पे जैसे इसका डॉक्यूमेंट है तो हमने इसको यहाँ से ये हटा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने मीनिंग्स को गलत कर दिया है। अब हम देखते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह का इसका डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे जिसमें भी हमारा कर्सर होगा वहाँ पे हमें ये हमको बताएगा यहाँ पे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे गलत है, इसलिए रेड आ रहा। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये डॉक्यूमेंट की ये स्पेलिंग होती है और कुछ यहाँ पे इस तरह से आप जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को समझते हैं तो सबसे पहले हमारा है इग्नोरेंस। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रहेगा, यानी जो हमारा ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी तो वो गलत ही रहेगी। इग्नोर वंस करेंगे तो एक को चेंज करेगा, इसके बाद ऑल कर देंगे तो सभी को ये हमारा वैसे ही रहने देगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने इग्नोर अंश कर दिया तो अब यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास में। और इसके बाद ये हमारा अगला पैराग्राफ में कमांड है तो इसको भी हम यहाँ से इग्नोर वंस कर देंगे तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे चेंज कर देगा, ये इग्नोर ऑल। और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, यही यही हमारा जो वर्ड है ये ऐड हो जाएगा इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद चेंज ऑल करेंगे तो सभी जगह ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसमें ऑटो करेक्ट करेंगे तो सही होगा। तो चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे गलत है और ये हमें यहाँ पे सजेशन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो गया होगा। इसके बाद अब आते हैं कमांड्स पे। तो ये कमांड्स भी हमारा, ये जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। इसमें हमें कमांड्स ये सजेशन दे रहा है कि ये आपका जो सेंटेंस है ये गलत है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम कमांड्स, ये हमारा गलत बता रहा है तो इसके हिसाब से कमांड्स है तो यहाँ पे हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने चेंज को यहाँ पे गलत किया था, ये आया था तो इसकी हमें ये इतने सजेशंस आ रहे हैं कि ये आपका जो ये है गलत है और ये आपके सही है। तो यहाँ पे हम चेंज में जा सकते हैं, जिसमें चाहे यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे और अगर हम चेंज ऑल कर देंगे तो सभी को सही कर देगा। इसके बाद अब ये सिलेक्टेड पे हमारा कर्सर आ चुका है तो ये हमारी जो रेखांकित है तो ये हमारा इस तरह से सिलेक्टेड दिख रहा है। तो इसमें हम सिलेक्टेड, यहाँ पे सजेशन है तो ये राइट है तो इसको हम यहाँ से चाहें तो ऑटो करेक्ट कर दें तो भी ये हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम करंट में आ चुके हैं तो ये करंट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे मिस्टेक किया था तो ये करंट करंट इस तरह से सजेशन दे रहा है। तो इसमें जिसमें चाहें उसमें हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो फिलहाल इसका हम यहाँ पे इसमें आते हैं और इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं या चेंज ऑल कर देते हैं इस तरह से।
तो इस तरह से हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज आप कर सकते हैं। तो हम अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, प्रूफिंग के। तो ये प्रूफिंग का अगला ऑप्शन हमारा रिसर्च है। तो उसके पहले हम यहाँ पे कोई स्पेलिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने चेंज को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो यहाँ इसको हम चाहे तो नीचे यहाँ पे ड्रैग करें। इसके बाद यहाँ पे हमें चेंज यानी इसी से संबंधित कई सारी मीनिंग हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर लें, इसको सेट कर लेते हैं हम यूनाइटेड स्टेट को। तो ये हमें इस तरह से दिखाएगा चेंज, ये हमारा चेंज है, और चेंज के साथ में अल्टर, मॉडिफाई, वेरी, ट्रांजैक्शन, इस तरह से यहाँ पे इससे रिलेटेड मीनिंग हमको दिखाता है। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पे। तो ये हमारा फीचर्स है। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी सेम लगभग इसका भी वही काम होता है। यहाँ पे अल्टर हो गया, ये मॉडिफाई, वेरी, ये इसी तरह के लगभग इन दोनों का काम सेम होता है, हमें मीनिंग्स दिखाने के लिए होता है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे। तो ये देखते हैं ट्रांसलेट क्या करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। तो ट्रांसलेट का काम होता है, जैसे ये हमारा चेंज है तो इसका हिंदी में या किसी भी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये हमारे सामने ये फ्रेंच लगी हुई है, तो यहाँ से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये स्पेनिश और ये इस तरह से कई हैं। और यहाँ पे इसमें फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी फॉन्ट नहीं है। अगर आप हिंदी फॉन्ट इसमें डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ट्रांसलेट होकर यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद इसकी यहाँ पे डिफिनीशन भी आती है हमारी, जो ये इस तरह से यहाँ पे डिफिनीशन भी बताता है हमको इस तरह से। तो बेसिकली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, और यहाँ पे डिफिनीशन आती है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये लगभग काम का नहीं होता हमारे, इसका कोई लगभग यूज नहीं होता है, और इसमें हम ज़्यादातर यही पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये सेट लैंग्वेज है हमारे सामने। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है इसमें डिफ़ॉल्ट सेट रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो इसको हम यही रहने देंगे डिफ़ॉल्ट, यहाँ से ओके कर देंगे इसको। अब यहाँ पे ये वर्ड काउंट का ऑप्शन है। तो ये हमारे सामने क्या करता है कि जितना भी हमने टाइप किया है या लिखा है इसमें, तो लाइन और ये स्पेसिंग और कैरेक्टर वर्ड सभी की ये काउंटिंग यानी गिनती करता है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे इसको हम इधर बैक करते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पेजेज हमारा एक है, यानी ये जो पेज है एक है, और इसमें वर्ड हमारे 174 है, यानी 174 वर्ड है। और कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस के हमारे सामने 823 है, और करेक्टर विद स्पेस के साथ में 994 है। इसके बाद पैराग्राफ हमारे 3 हैं, और लाइंस हमारी 17 हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हमारे 3 हैं, 1 2 3 ये पैराग्राफ हो गए हमारे, पेज हमारा 1 है। और ये जो लाइनें हैं हमारे सामने ये हमारी हैं 17 लाइनें। और इस तरह से ये हमारे सामने कैरेक्टर और अक्षर और लाइनों की और पेज की वर्ड की सभी की ये हमारी संख्या को काउंट करता है, कितने वर्ड हैं, कितनी संख्या है इनकी जो हमने टाइप किया है अक्षरों की। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड काउंट का ऑप्शन यहाँ पे यूज होता है। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ हमारा जो अगला है यहाँ पे कमेंट का ग्रुप है। तो इसमें हम न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और टेक्स्ट इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं न्यू कमेंट। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे कोई कमेंट लगाना है या इसके बारे में कुछ लिखना है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम इसके बारे में कोई भी कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई पैराग्राफ है या कोई इरर है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है या पैराग्राफ कोई गलत है या कोई हम इसमें संदेश देना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने कुछ यहाँ पे टाइप किया, और यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो इसका ये विंडो बढ़ता रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पे मान लेते हैं हम कंट्रोल्स है, तो इसके बारे में हमें कुछ कमेंट देना है, तो यहाँ पे इस तरह से कमेंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो इस तरह से हम यहाँ पे कमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और गैलरी है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा कमेंट जो हमारा पेज के इधर लगता है, तो इस तरह से हम कमेंट यहाँ पे दे सकते हैं किसी भी, जैसे कंट्रोल है तो कंट्रोल के बारे में कुछ लिखना है, या डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना है, यहाँ पे कोई कमेंट देना है तो यहाँ पे हम उस तरह का कमेंट दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ जो हमारे सामने डिलीट है, तो ये जो कमेंट हमने लिया है इसको डिलीट करने का काम आता है। जैसे इसको हमें डिलीट करना है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से इस तरह करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा प्रीवियस कमेंट है और नेक्स्ट कमेंट है। तो ये जैसे हम यहाँ पे हैं इस कमांड इसमें है, तो हम प्रीवियस करेंगे तो ये पहले पे आ जाएंगे, ये दूसरे पे आ गए, हम ये फर्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट करेंगे तो इसी तरह हम दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे। तो इस तरह से हम कमेंट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ इनको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
इस तरह से हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं ट्रैकिंग के बारे में। तो ट्रैकिंग में यहाँ पे ट्रैक चेंजेस, बैलून और ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो ट्रैक यहाँ से इसको हम ट्रैक चेंज को यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे मान लेते हैं, हमने इस लाइन को यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इसको हम इतनी लाइन को यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कट, यहाँ चलते हैं, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे लाइन। इसके बाद अब यहाँ से हम इस पे चलते हैं और यहाँ से इसको हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको हमने बोल्ड कर दिया इस तरह से, तो ये हमको यहाँ पे बोल्ड दिखाएगा। अगर इसमें हम यहाँ पे कोई मान लेते हैं कलर, इस लाइन पे हम यहाँ पे डाल दें, तो यहाँ पे हमने रेड कलर डाल दिया। तो इस तरह से ये हमको जो भी इसमें परिवर्तन करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये ट्रैक करता रहेगा इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैलून्स का ऑप्शन इसमें क्लिक करते हैं, तो ये स्लो ऑल जो हमारी शो रिवाइजन साउंड बैलून है, इसको यहाँ से इस तरह से दिखाएगा यहाँ पे। और अगर हम इसको यहाँ से आल करेंगे रिवाइज, तो ये हमें इस तरह से वो हटा देगा लाइनें और इस तरह से दिखाएगा। इसके बाद हम शो ओनली कमेंट्स करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाएगा जो ओरिजिनलिटी है हमारी, यानी बैलून जैसा हम यहाँ पे करते हैं। तो ये शो ओनली कंटेंट और फॉर्मेटिंग इन बैलून्स पे ही रखते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ से हम आते हैं, तो ये जो हमारी है यहाँ पे फाइनल शोइंग मार्कअप, तो ये हमारा इस तरह से फाइनल दिखाएगा। यहाँ से हटा देंगे तो ये ओरिजिनल शोइंग मार्कअप दिखाएगा, और ये यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा। हमारा डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल हो जाएगा। फिलहाल इसको हम वही कर देते हैं ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे, यहाँ जैसा था ये। और इसके बाद यहाँ पे एक शो मार्कअप के लिए होता है, तो यहाँ पे कमेंट्स, इंक हो गया हमारा, और इस तरफ से डिलीशन, फॉर्मेटिंग, या जितनी भी हम चीज़ें यहाँ पे हटाना चाहें तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग को ही रहने देते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे आता है रिव्यूइंग पेन। तो ये जो हमारा होता है इस तरह से रिव्यूइंग पेन वर्टिकल में देखने को, यानी ये जो इस तरह दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, यानी ऊर्ध्वाधर दिखेगा। तो इसको हम ऐसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा पेज के नीचे, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हमें हॉरिजॉन्टल पे दिखाई देगा। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग करें इस तरह से तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से। इसको हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं वर्टिकल में इस तरह से, और यहाँ पे इसको रिव्यू कर देते हैं। ऑल रिव्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये हमारा ऑल रिव्यू पे यहाँ पे इस तरह दिखेगा इस तरह से। तो यहाँ से इसको हम करते हैं ओके, और यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं। तो इस तरह से हम इसका ट्रैकिंग का यूज करते हैं। और यहाँ से हम अगर इसको शो ओरिजिनल कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, जो हमारा ये है चेंजेस का ऑप्शंस। तो चेंजेस भी लगभग इसी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमने इसको यहाँ पे ये टैग चेंजेस चला दिया यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ से एक्सेप्ट, अगर हमें इसके एक्सेप्ट करना है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है इस तरह से, और यहाँ से ओके करते हैं। और यहाँ पे ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए होता है, हम प्रीवियस पे चले जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाते हैं इस तरह से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपेयर को समझते हैं। तो कंपेयर को समझने के लिए हमारे सामने दो डॉक्यूमेंट या दो फाइलें होनी चाहिए। तो चलिए हम दो फाइलें यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ से होम टैब के माध्यम से। तो इसको हमने रेड किया और इसका थोड़ा सा साइज यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारी एक फाइल हो गई यहाँ पे। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं RCSM। ये हमने फाइल का नाम दे दिया। इस तरह से हमारी फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरी फाइल भी बना लेते हैं। तो हम इसी में परिवर्तन कर लेते हैं, या इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से इस फाइल को हम यहाँ पे इतनी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इसको इस तरह से, और इसको यहाँ से इसमें कलर दे देते हैं, फॉन्ट कलर भी यहाँ पे डाल देते हैं ताकि फाइल बिल्कुल अलग लगे। इसको हम व्हाइट कलर देते हैं यहाँ से, और इसमें थोड़ी सी इसकी साइज को यहाँ से ग्रो कर देते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ पे कंट्रोल जे जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये हमारी दूसरी फाइल बन चुकी है। तो इसको हम एक दूसरे नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हम यहाँ पे गगन नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। इसको भी हम डेस्कटॉप में ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेव किया। तो इस तरह से हमारी ये दो फाइलें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे, एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नया पेज ले लें इस तरह से। अब यहाँ पे हम आएंगे रिव्यू पे, और यहाँ से आएंगे हम कंपेयर के डाउन एरो को क्लिक करेंगे इस तरह से,
और यहाँ से कंपेयर को क्लिक करेंगे। अब इस तरह से आएगा। तो कंपेयर डॉक्यूमेंट में हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डर दिख रहा है ब्राउज ऑफ ओरिजिनल को, तो यहाँ से हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ये डेस्कटॉप में हम आ चुके हैं, ये हमारी फाइलें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी फाइलें दिख रही, तो यहाँ से हम आरसीएसएम फाइल को ओपन करेंगे इस तरह से। अब ये फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये जो हमारी गगन नाम की फाइल है, इसको यहाँ से हम इस तरह से ओपन करेंगे। अब यहाँ से ये दोनों फाइलें हमारी आ चुकी हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो इस तरह से हमारे सामने दोनों फाइलें यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। ये हमारी आरसीएसएम की है जो हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा कंपेयर डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये पता चलता है कि फाइल में क्या क्या कंपेयर किया गया है। और इसमें हमारा एक ऑप्शन और होता है ये शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का। इसमें हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करेंगे तो इस तरह से हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम शो ओरिजिनल करेंगे तो यहाँ पे ओरिजिनल दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम शो रिवाइज करेंगे तो यहाँ रिवाइज फाइल दिखेगी इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शो बहुत करें तो यहाँ पे दोनों फाइलों में इस तरह दिखेगा। तो इस तरह हम कंपेयर डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस फाइल में प्रोटेक्शन लगाना, यानी इसमें एक पासवर्ड लगाएंगे। तो इसको हम इस फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के डाउन एरो को क्लिक करना होगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से लिमिट, और इसके बाद यहाँ से अलाउ, यानी 1 2 को हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यस स्टार फॉर्मेशन प्रोटेक्शन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल, तो यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड यानी री इंटर पासवर्ड टू कंफर्म, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सारे जो हमारे यहाँ पे हैं, ये इस तरह से सब हाइड हो गए हैं, यानी अब यहाँ पे हम कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इस तरह से कर्सर ही नहीं चलेगा यहाँ पे, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ भी इसमें अब हम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये होम, ये भी कोई नहीं खुलेगा यहाँ पे, कोई भी कमांड नहीं, ऑप्शंस, और इस तरह से सारे यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। तो अब इसको हमें प्रोटेक्शन हटाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉप प्रोटेक्शन पे, और जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह का हमारे साथ अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट विंडो आएगी। तो यहाँ पे हमें वही पासवर्ड डालना होगा जो हमने पासवर्ड डाला था। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और इसको यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब हम देखेंगे कि ये सारे कमांड जो हमारे ये हैं सब हाईलाइट हो गए हैं। इस तरह हम सभी को देख सकते हैं, ये सब हमारे आ गए हैं। अब इनमें सब में हम वर्क कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, और कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिव्यू टैब के द्वारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा यहाँ पे हम फाइल में अपनी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे रिव्यू टैब के सभी ऑप्शंस को सीख लिया है। आई होप कि आपने इसे समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए और हर टैब की अलग अलग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की व्यू टैब के बारे में, जो इसका लास्ट टैब होगा हमारा। उसकी भी हम स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम और विंडो और माइक्रो के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।